हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग यश। गुड इवनिंग आर्यन। गुड इवनिंग। हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन। अनुज, कुछ डाउट है आपको? ओके, या आई एम अ बिट बेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डाउट डिस्कशन गाइस। सो जो आपने पेपर दिया था, आई थिंक इट वाज मैच द कॉलम। 5 क्वेश्चंस थे और फिर हर एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चंस थे। सो आई थिंक दीज 20 क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस। तो एक एक, हाँ, करेक्ट, वन वन क्वेश्चन विल पिकअप। और जैसे मतलब मुझे बताया गया है कि कुछ डिफिकल्ट, मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए थे आपको। इट वाज अ बिट डिफिकल्ट पेपर। करेक्ट करेक्ट, जे एडवांस पैटर्न ध्यान में रख के दिए गए थे। सो देखो, मैच द कॉलम में क्या होता है। करेक्ट, ठीक है। तो देखो, मैच द कॉलम में क्या होता है कि जब जे में आपको मतलब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ रहा है, सो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? हाँ, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, या ओके। या सो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो मैच द कॉलम में, सो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बोल रहा था। एक दो क्वेश्चन जो आपको आसान लग रहे हैं उसमें वो सॉल्व करके भी मतलब वो सॉल्व, पहले आप चेक कर लेना अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो क्या आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, एंड देन यू गो ऑन टू द डिफिकल्ट वन। बट ये भी चेक करना कि डिफिकल्ट वन सॉल्व हो रहा है क्या। ठीक। हाँ, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आपसे दो क्वेश्चंस मान लो उसमें से सॉल्व हो गए जिसमें आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, बट दो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो और रिमेनिंग दो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। सो फिर क्या करोगे, आप फंस जाओगे फिर वहां पे, है ना? सो उस केस में जो आपने पहले के दो क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी आपको फायदे का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, गेस वर्क तो फिर बाद में ऑब्वियसली आप कर सकते हो कि, और ऑब्वियस सी बात है, चार ऑप्शंस है उसमें से एक सही है। रादर देन दैट गेस वर्क, दो ऑप्शंस है उसमें से एक सही है, उसमें बेटर होता है। वो बात भी सही है। हाँ, तो अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। हाँ, गेस वर्क ऑब्वियसली आई वोंट सजेस्ट कि गेस वर्क आपने करना चाहिए। परफेक्टली आपने क्वेश्चन सब सॉल्व करना चाहिए। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चंस है सभी के पास? हाँ, कुछ क्वेश्चन में मुझे ये भी बोला गया है कि दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन सिमिलर है और कुछ इसमें आंसर्स गलत है, तो वो हम सब चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चंस मेरे पास भी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसमें जो चार सब क्वेश्चंस है उसमें का फर्स्ट सब क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 बुक्स टू 2 चिल्ड्रन। तो यही है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी को डाउट है गाइज इसमें? वैसे आंसर आंसर क्या आ रहा है इसमें? आंसर्स तो पता है ना सभी को? ओके, कूल, ठीक है। देखो, मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें का जो ए वाला सब क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 बुक्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 बुक्स टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। सो ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नो, ओके, गुड। गाइस, ये क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सॉल्व करना है क्वेश्चन, गाइस यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो जिनको भी डाउट है।
निहार अनम्यूट कर लो। Hello, yes sir, can you hear me? या निहार। Can you just solve this question? I just wanted to see my working if I did it right or wrong. ओके ठीक है, आपने कैसे ट्राई किया वो बताओ। नहीं मतलब I had a doubt on how to work this out. मतलब थोड़ा चलेगा चलेगा, ओके कूल। तो देखो यहाँ पे वैसे बेसिकली आपको बुक्स मतलब सेम है कि डिफरेंट है बताया नहीं गया है, बट ऑप्शंस देख के आपने क्या पहले डिफरेंट ऐसा लग सकता मतलब ऐसा लग रहा है कि वो डिफरेंट वाला ही अगर आप एज्यूम करोगे बुक्स तो ऑप्शन में आंसर आएगा। सो आई एम एज्यूमिंग 7 डिफरेंट बुक्स। ओके, ये तो ध्यान में आ रहा है ना। ओके निहार अनम्यूट कर लो। हाँ सर understood. Okay, cool. So I am assuming 7 different books, and this we have to distribute to 2 children. Okay. Okay sir. हाँ, तो अब इसमें कंसेप्ट कौन सा लग जाएगा बेसिकली आप और ये वाला कंसेप्ट सोच सकते हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू आर All डिफरेंट different बॉक्सेस। people. हाँ आर डिफरेंट बॉक्सेस, हाँ। तो उसका फॉर्मूला याद है क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू आर डिफरेंट बॉक्सेस। निहार हाँ सर can you tell? या तो देखो फॉर्मूला, हाँ चैट में काफी लोग लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, मतलब एनी नंबर ऑफ बुक्स कैन गो टू एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो फिर से रिपीट Sir. करता हूँ, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर डिफरेंट बॉक्सेस सच दैट एनी बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है नहीं यार? Okay तो sir. उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर टू द पावर एन। सो यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 7। 7. तो 2 टू द पावर 7 आई थिंक कितना 128 आ जाएगा। 128. हाँ. ठीक है, तो ये आपका आंसर फर्स्ट सिनेरियो में। ओके Okay sir. ओके, कुछ डाउट? ये तो समझ में आ गया, मतलब अगर आपको ध्यान में आ गया ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना और कंसेप्ट को कैसे प्रूव किया हुआ है, ये तो वो थियरी से मतलब लेक्चर्स में आपको बताया गया है ना। Yes तो एक sir. बार आप वो कंसेप्ट में फिट कर पाओ तो अगर ये फॉर्मूला, और ध्यान रखना ये फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। Okay sir. Sir, I have just logged in from my computer because my internet is back on. Can you give unmute access to that? I just raised my hand from that ओके other. ओके कूल। सो Thank you sir. ओके निहार, हाँ। सो शुड आई गिव एक्सेस टू, मतलब आपने तो ज्वाइन कर लिया ना। गाइज और किसी को डाउट है ये फर्स्ट वाले पार्ट में? धनंजय अनम्यूट कर लो। सर कैन वी डू इट बाय ग्रुपिंग मेथड? लाइक मैंने किया था कि पहले 7 बुक्स को 3 और 4 के ग्रुप में लिया, देन देखो वो वाले फैक्टोरियल। मेथड से भी कर सकते हो, बट उससे क्या थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। मतलब ग्रुप्स आपको, अब देखो 7 के आपको 2 ग्रुप्स बनाना है, तो कौन साइज क्या रखोगे ग्रुप्स का? 3 4 6 1 और 5 2। तो 6 1 एक रखोगे, और फिर क्या रखोगे? 2 5 भी एक रखोगे, हाँ, 3 4 भी एक रखोगे, तो ये 3 सिनेरियो के थ्रू जाना होगा। तो सर मैंने वैसा किया तो मुझे 63 और आया। 0 और 7, और ध्यान रखो एक और चीज, देखो 0 7 भी, क्योंकि ग्रुप का साइज इवन 0 भी हो सकता है आपका यहाँ पे। ओके सर, मतलब एनी नंबर वाला केस हो जाएगा ना? हाँ एनी नंबर ऑफ, हाँ करेक्ट। वो मैंने सो कंसीडर नहीं 0 किया 7 सर। हाँ 1 0 7 1 6 2 5 3 4 है ना। ओके सर। और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, तो लेंदी हो जाएगा, मतलब आंसर तो आ जाएगा बट लेंदी हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके यस ओके कूल। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि आपको अरेंज भी करना पड़ेगा, पहले तो ग्रुप्स बनाना पड़ेगा, फिर वो जो ग्रुप के साइजेस आ रहे हैं वो ग्रुप के साइजेस ये 2 लोग में आपको अरेंज भी करना पड़ेगा। हाँ वो कम्प्लीटली, हाँ वो वैसा मेथड है, अरेंज भी करना पड़ेगा उसको। मैंने तो बस मतलब वो कंसेप्ट बता दिया कि ये कंसेप्ट ठीक है, उसको तो ऑब्वियसली आपको अरेंज भी करना पड़ेगा बाद में, जो ग्रुप्स में आप एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके कूल। सो ए पार्ट तो हो चुका है।
बी पार्ट में किसी को डाउट है गाइस? ये क्वेश्चन के बी पार्ट में। अच्छा, और आंसर भी बोलते चलो, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर आंसर भी गलत है, तो ए पार्ट का तो आंसर क्या आ रहा है आपका? क्यू आ रहा है, मतलब राइट। ए का आंसर क्या आ रहा है? क्यू। ए का आंसर क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। बी का आंसर जो है, बी का आंसर एस आ रहा है क्या? कूल। सेकंड पार्ट में किसी को डाउट है? या वेदांत, एनी डाउट? ओके, वरद अनम्यूट कर लो। सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि हमने जो सीक्वेंस दी है वहाँ पे लाइक 2C2 plus 3C2 and हाँ so on, so we need to find the values for all of them and then add, or is there any other method for that? हाँ, देखो एक तो, हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ वो। तो सेकंड वाला जो मतलब बी जो क्वेश्चन है, इसमें बी वाला जो सब क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है? बेसिकली 2C2 दे रखा है, 3C2 दे रखा है, 4C2 दे रखा है, ऐसे जाते जा रहा है अप टू 11C2, राइट? Yes sir. सो एक तरीका क्या है कि यार मतलब हर एक की वैल्यू फाइंड कर लेते, क्विकली ऐड कर लेते, ये तरीका भी सही है। ठीक है, और इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वैल्यूज मतलब उतनी ज्यादा नहीं है, टर्म्स उतने ज्यादा नहीं है। अगर टर्म्स मान लो 50 टर्म्स होते या मतलब ऐसा होता तो माइट भी वो लेंदी जाता काफी। ठीक है, हेलो वरद, वरद कैन यू रेज योर हैंड? हाँ, अनम्यूट कर लो वरद। Yes sir. और क्वेश्चन कंप्लीट होने तक अनम्यूट ही रहो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला पार्ट तो क्लियर हुआ ना, हर एक टर्म को ऐड करने का? हाँ सर. हाँ, और इस केस में वो पॉसिबल है क्योंकि उतने टर्म्स नहीं है। बट मान लो ज्यादा टर्म्स आएंगे तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए। अब एक मेथड क्या है, देखो आपने, देखो जब भी ऐसे टर्म्स आते हैं ना जिसमें काफी सारे ये एनसीआर 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 एडिशन के फॉर्म में आते हैं, तो हाँ. एक फॉर्मूला जनरली यूज होता है। वो एक फॉर्मूला, मतलब उस फॉर्मूले को अलग टाइप से भी लिखा जाता है, बट एक टाइप जो मुझे याद है, NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N+1 CR। ये Okay. वाला फॉर्मूला बताया गया है आपको? हाँ सर. ठीक है, सो ये फॉर्मूले में फिर हम क्या करते हैं कि देख, इसमें दो मतलब ऐसा सोच सकते हो, दो एनसीआर के टर्म्स ऐड होके एक एनसीआर का टर्म फॉर्म करते हैं, है ना? हाँ. ठीक है, अब लेकिन वो टर्म्स ऐड करने के लिए फिर रिक्वायरमेंट भी क्या है? जो दो टर्म्स आप ऐड कर रहे हो उसमें बेसिकली ये एन वैल्यू सेम होनी चाहिए और Yes. ये आर वैल्यूज में एक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब 3C2 में अगर यहाँ पे 3C कुछ होता तो एक काम कर सकते हैं, देखो 2C2 की वैल्यू क्या होती है? 1 वैल्यू होती है, Yes. तो 2C2 को हम 3C3 लिख सकते हैं, Yes. हाँ लिख सकते हैं. वैल्यू भी 1 होती है। अब इससे हाँ. फायदा होगा क्या वो देखना पड़ेगा। अब देखो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ऊपर की वैल्यू तो दोनों की सेम है, 3 और 3, है ना? Yes. हाँ. और नीचे की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो एक का डिफरेंस आ रहा है, जैसे R और R-1 में एक का डिफरेंस होता है। हाँ. ठीक है, अब इससे फायदा होगा क्या वो देखना पड़ेगा। फायदा नहीं हुआ तो माइट भी कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ओके. ओके, अब मुझे बताओ पहले ये फॉर्मूले के हिसाब से पहले दो टर्म्स ऐड होके आपको क्या दे देंगे? It will be 3. 3 plus 1 4. नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐड मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से ऐड करना है। सो दिस विल बी NCR-1 हाँ. एंड दिस विल बी NCR। Yes. एडिशन होके क्या बन रहा है? 4 बनता है ना? हाँ, तो N+1 CR मतलब क्या बनेगा? 4C3 बन जाएगा। हाँ. ठीक है, तो पहले दो टर्म्स ऐड होके क्या हो गया? देखो 4C3 हो गया। तो पहले दो Yes. टर्म्स ऐड होके 4C3 हो गया। अब आगे का सीक्वेंस क्या बचा? आगे का हो जाता 2C2 है. प्लस 5C2, ऐसा करते करते कहाँ तक? 11C2 तक। या. ठीक है, तो Yes. अब आप ऑब्जर्व करोगे कि अरे वापस ये दो टर्म कंबाइन हो सकते हैं हाँ. और ये दो टर्म्स कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? It will be 5C. 5C। ओके, जस्ट बोलो 5C3 हो जाएगा ना? हाँ सर. है ना? ध्यान में आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा आ रहा है. है? ओके, तो 5C3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 5C3 हो जाएगा।
फिर 5C3 और 5C2 भी ऐड हो सकते हैं। हाँ तो ऐसा सॉल्व होते होते लास्ट में क्या आ जाएगा, देखो 11C2 तो है आपके पास, बचे हुए सबका एडिशन मतलब ऐड होते होते 11C3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब 11C3 प्लस मतलब 11C2 प्लस 11C3 कितना बनेगा बोलो। इट विल बी करेक्ट, मतलब चैट में लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्विकली आप भी आंसर दे दो वरद। ऊपर वाला फॉर्मूला सोचो, इसको एनसीआर सोचो, सॉरी इसको एनसीआर -1 सोचो, इसको एनसीआर सोचो, सर इट विल बी 220। तो क्या आ जाएगा n+1 CR, n+1 CR मतलब कितना 12C3। अब 12C3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, यस है ना। 12C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 220। अब निहार आप पूछ रहे हो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C3, वैसे ये क्वेश्चन अभी नहीं आना चाहिए टॉपिक पूरा होने के बाद, बट मैं बता देता हूँ क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो 12C3। सो 12 × 11 × 10, ठीक है, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1। अब 3 × 2 × 1 कितना होता है 6, तो 6 1 जा 6 2 जा, तो आंसर क्या है 2 × 11 22, 22 × 10 220। ओके कूल, ओके ठीक है। अच्छा वैसे इसके अलावा एक और मेथड है। ओके रुद्र अनम्यूट कर सकते हो। Sir, I have the doubt in B sub question. अच्छा बी सब जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वही ना, No, sir, after that one. C. सी Sorry, वाला, C. ओके ओके ठीक है, तो सी वाला डिस्कस करते हैं। रुद्र आप अनम्यूट ही रहना, उसके पहले मैं एक और मेथड बता देता हूँ। सो गाइज एक और मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 2C2 आपको दिया हुआ है ना। सो 2C2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 3C2 दिया है, 3C2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2/2 फैक्टोरियल, राइट रुद्र, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. 4C2 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3/2 फैक्टोरियल। ऐसा मतलब अगर आप लास्ट में जाओगे तो 11C2 को हम क्या लिख सकते हैं 11 × 10/2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है गाइस सभी को, रुद्र आपको क्लियर हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसको बस एक रीअरेंज कर देता हूँ, 1/2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, तो हाफ कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख देता हूँ मैं 1 × 2, प्लस सेकेंड टर्म क्या हो गया आपका 2 × 3, प्लस थर्ड टर्म क्या हो गया आपका 3 × 4, ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 10 × 11। ठीक है, हाँ वैसे इसके बाद ज्यादा मेथड्स डिस्कस मतलब एक क्वेश्चन में एक ही मेथड डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि हमें 8:30 तक पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। ठीक है, आप फिर जितने भी हो सके 8:30 तक उतने क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके सो अब यहाँ पे ध्यान देना गाइस, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ये कुछ इस फॉर्म में लिखा है समेशन r × r+1, जनरल टर्म मैंने लिखा r × r+1, और r कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है 1 से लेके 10 तक वेरी हो रहा है। ये क्लियर रुद्र कैसे लिखा है ये। Yes, sir. ओके अब सीक्वेंस सीरीज आपका टॉपिक हो चुका है ना रुद्र। Yes, sir. ओके तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, चल ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज वाला ही कंसेप्ट लग रहा है अब, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। समय अब r × r+1 करोगे तो r² + r आएगा, तो समेशन r² r = 1 से 10 तक अलग, प्लस समेशन r = 1 से 10 तक अलग। तो गाइज ये मेथड से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपका फॉर्मूला n × n+1 × 2n+1/6, n की वैल्यू 10, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला n × n+1/2, n की वैल्यू 10 पुट कर देना, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाए। Okay, sir. ओके कूल गाइस, तो बी वाला पार्ट सभी को क्लियर। ठीक है, ओके अब सी वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। सी वाले पार्ट का वैसे आंसर क्या दिया है, आई थिंक पी ऑप्शन दिया है सी वाले पार्ट का, है ना। Yes, sir. ओके सो वो मैं लिख देता हूँ ताकि सभी को पता रहे मतलब क्या है। तो सी वाले पार्ट का आंसर है पी ऑप्शन। ओके अब सॉल्व करते हैं। हाँ और डी का भी बता देते, चलो दोनों डिस्कस करना है। डी वाले पार्ट का क्या आ रहा है, आर आ रहा है क्या,
गाइस Yes, चेक कर sir. लेना, डी वाले पार्ट का आर आ रहा है। सी वाला पार्ट तो हम रुद्र के साथ डिस्कस करेंगे, फिर डी वाला पार्ट भी चेक कर लेंगे। ओके, तो सी वाला पार्ट जो है एक बार रीड करोगे क्या रुद्र, क्या क्वेश्चन है? Okay, sir, I will read it. The number of 5-digit number in which every digit exceeds the immediately preceding digit is. ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हो क्या मुझे 5 डिजिट नंबर का जिसमें एवरी डिजिट एक्सीड्स द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डिजिट? 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5, तो इसमें एवरी डिजिट एक्सीड्स द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डिजिट। वेरी गुड, ये एग्जांपल आ रहा है रुद्र, ये तो क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. है ना? ठीक है, एग्जांपल तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि 5 डिजिट, और हाँ रिपीटिशन ऑब्वियसली हाँ यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। सो 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है। आप मुझे अभी के लिए जीरो को मत सोचो, ओके Okay, sir. रुद्र? Okay, sir. जीरो को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो बचे कितने डिजिट्स मेरे पास? 1 से 9 तक कितने डिजिट्स हो गए? 9. 9। और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मुझे 5 डिजिट्स, और मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो मुझे 5 डिजिट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना? Yes, sir. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, 9C5 से मैं 5 डिजिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए मान लो जो डिजिट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो डिजिट्स है 2 3 5 8 9, मान लो ये 5 डिजिट्स मैंने सिलेक्ट किए। ओके रुद्रा, Okay. अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मान लो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि 5 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे, तो आप क्या करते? ये सिंपल 5 डिजिट्स को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर देते। Yes, sir. बट अभी रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई हर एक पिछला या सिंपल मैं ऐसा बोल दूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे नंबर दिखना चाहिए, मतलब डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, राइट? जैसे 1 2 3 4 5 आपने एग्जांपल दिया था, मुझे डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट। Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9C5 से मैंने क्या किया, 9 डिजिट्स में से 5 डिजिट सिलेक्ट कर लिया। वो 5 डिजिट्स अभी के लिए कौन कौन से? 2 3 5 8 9। अब मुझे ये बताओ, ये 5 डिजिट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ ताकि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? 5 factorial ways. 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करोगे तो एक अरेंजमेंट ऐसा भी आ जाएगा ना, 3 2 5 8 9, जिसमें फिर 3 तो बड़ा है 2 से, ऐसा तो नहीं हो सकता। Okay. ठीक है, तो देखो ध्यान दो, कंडीशन क्या है कि जैसे मैंने बोला नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे रखोगे, Yes, sir. ठीक है। फिर बाद में उससे बड़ा डिजिट यहाँ पे रखोगे, उससे लार्जर डिजिट यहाँ पे, उससे ग्रेटर डिजिट यहाँ पे, और उससे सबसे लार्जेस्ट डिजिट यहाँ पे आएगा। Okay, sir. इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या ये 5 डिजिट का? No. नहीं, तो मैं इसमें सिर्फ आगे क्या करूंगा, into 1 कर दूंगा ना। 9C5 से मैंने 5 डिजिट सिलेक्ट किए, और वो 5 डिजिट्स को अरेंज करने का एक ही तरीका था, मतलब एक ही तरीका है, इसलिए into 1 किए। Okay, sir. पॉइंट क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, मैंने जीरो को तो एक्सक्लूड कर दिया था, मान लो मैं जीरो को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो जीरो को इंक्लूड मान लो मैंने किया, और बचे हुए 4 डिजिट मैंने 1 2 3 4 सिलेक्ट कर लिए। अब इसको अगर मैं प्रॉपर वे से अरेंज करूँ तो एक ही तरीके से अरेंज कर पाऊंगा, 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन जब मैं ऐसे अरेंज करूंगा, आप देखो ये 5 डिजिट नंबर तो रहा नहीं, तो 4 Sir, डिजिट but नंबर हो then गया it ना। will be 4-digit number. हाँ करेक्ट, देन इट विल बी 4 डिजिट नंबर, तो मतलब जीरो के साथ तो नंबर फॉर्म हो ही नहीं सकता। Yes, sir. तो आंसर सिंपल क्या आ जाएगा आपका, 9C5 into 1, ये आपका आंसर है। Yes, sir. Got it. Thank you, sir. क्लियर है? ठीक है, आंसर फाइंड करके चेक करो। आंसर 126 आ रहा है क्या 9C5 का, एक बार क्विकली चेक करो। ओके, बाकी लोग बोल रहे हैं यस सर 126 आ रहा है। ओके कूल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन Yes, तो sir. क्लियर हो Yes, गया। sir. ओके, 10th वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। रुद्र आप म्यूट कर दो। आविष्कार, सर मुझे इस क्वेश्चन सॉरी में 10th डाउट वाला था। पार्ट नहीं, सॉरी 10th वाला पार्ट क्या मैं बोलो, डी वाला पार्ट। हाँ बोलो आविष्कार। सर मुझे इस क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम
इस नंबर को हम 0 से फॉर्म नहीं कर सकते, तो मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया और मैंने बाकी सारे नंबर एक लाइन में लिख दिए 1 से 9 तक। ठीक है, ओके हाँ सर, फिर मैंने 5 प्लेस बनाए और फिर मैंने सबसे आखिरी वाली प्लेस पे फोकस किया। ओके हाँ सर, फिर मैंने नंबर्स को देखा, फिर मैंने देखा कि क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आखिरी डिजिट 1 2 3 और 4 नहीं हो सकता अगर मुझे एक नंबर फॉर्म कर रहा है 5 डिजिट तो। अच्छा, आखिरी नंबर, आखिरी में आप बोल रहे हो कि 1 to 4 नहीं आ सकता लास्ट में? हाँ 1 तो 2 और 3 भी नहीं आ सकता ना, 1 2 3 4? हाँ मतलब 1 2 3 पूरे ये सब नहीं हाँ आ चलेगा, सकते, समझ गया, ओके। तो मेरे पास हाँ ओके, 5 ऑप्शन बचे आखिरी प्लेस हाँ पे। ओके, गॉट इट। आपने 1 to 4 मतलब बीच में टी और 2 बोला था, आई थॉट डिजिट्स आप बोल रहे हो। हाँ ठीक है, तो ओके मेरे कूल, पास हाँ इस प्लेस के लिए टोटल 5 ऑप्शन बचे। ठीक है, ओके। सर ये नंबर नहीं आ सकते ना। हाँ 1 to 4, 1 2 3 4 नहीं आ सकता ना, सही बात है। हाँ और फिर मैं दूसरे डिजिट पे गया, मतलब उसके जस्ट बाजू वाले। हाँ ठीक है, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे 5 ऑप्शन पॉसिबल है। हाँ फिर ठीक उसके है, अब आप बाजू वाले इसके, पे गया हाँ मैं। हाँ हाँ फिर मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 1 2 3 नहीं आ सकता और 9 भी नहीं आ सकता। ओके ठीक है। फिर सर यहाँ पे भी 5 ऑप्शन बचे। ठीक है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। 1 2 3 9 नहीं आ सकते, कट कर दिया। यहाँ पे भी 5 ऑप्शन, हाँ ओके अब सर फिर मैं ऐसे ही करते गया और फिर सारी जगह जगह के लिए 5 ही ऑप्शन आते रहे। ठीक है, तो आपका आंसर फिर 5 to the पावर 5 आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसमें गलती क्या हो रही है, वो मतलब इसमें गलती क्या हो रही है वो मैं बताता हूँ। मान लो अभी के लिए, मतलब आप मेरी हेल्प करना है वो मिस्टेक फाइंड करने में। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन बचे? जैसे आपने बोला 1 2 3 4 को लीव करके कुछ भी आ सकता है, राइट? आपने म्यूट कर दिया क्या आविष्कार? अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ, सो मान लो यहाँ पे मैं 6 रख रहा हूँ, 6 वाला डिजिट तो रख सकता हूँ ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, अब आपने क्या बोला सर, ये प्लेस पे 1 2 3 9 नहीं आ सकता, उसके अलावा जो भी 5 डिजिट है उसमें से कुछ भी रख दो। तो मान लो मैंने 7 रख दिया। हाँ फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी मेरी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, हाँ ये प्रॉब्लम आ ओके ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। रही है। ओके कूल। तो गाइस दिस वाज द सी पार्ट। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है, डी पार्ट, उसमें किसी को डाउट है सो यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस इट। वेदांत? हेलो यस वेदांत। सो डी सर। वाला पार्ट जो है, कैन यू जस्ट रीड दैट? नो सर, आई हैड अ डाउट इन ए पार्ट, आई वाज आस्किंग बट यू ओके डिडंट ओके सॉ। ठीक है ठीक है। अच्छा, ए हाँ पार्ट में डाउट है, बोलो क्या डाउट है ए पार्ट में? सर, वो जो आपने वो फॉर्मूला बताया r⁻n, वो वापस बताओ ना। ठीक है, देखो मैं रीड कर रहा हूँ, आप नोट कर, मतलब मैं रीड कर रहा हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ, आप नोट कर लो। हाँ। ठीक है, हाँ तो लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हम्म। n different objects, ओके n different objects यस। into r different boxes. ओके सर। हाँ, such that any box can contain any number of objects. ओके ठीक है, तो इसका, हाँ इसका फॉर्मूला है r to the power n. थैंक यू सर। ओके कूल। ठीक है, सो गाइस डी पार्ट में, ओके यश अनम्यूट कर लो। हाँ सर। ठीक है, तो डी पार्ट में चलो मैं भी रीड ही कर लेता हूँ, बाकी सब भी गाइस डी पार्ट एक बार रीड कर लो। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दिया आपको, सच दैट 1 3 और 2 4 6 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ कि आपके पास नहीं क्या 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। इसको अरेंज जब आप करोगे, अच्छा मान लो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मुझे बताओ कितने तरीके से ये 6 डिजिट्स को आप अरेंज कर सकते हो? रिपीटिशन नॉट अलाउड ऑब्वियसली। फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6, करेक्ट, गुड, वो 720 आंसर आ जाएगा। हाँ। ठीक है, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जब आप अरेंज कर रहे हो तो दो टाइप के, मतलब मुझे 1 और 3 ये नहीं दिखना चाहिए, 1 3 नहीं दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, और दूसरा क्या है
कि मुझे 2,4,6 ये भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 1 और 3 भी नहीं चलेगा, और 2, 4, 6 आया वो भी नहीं चलेगा, या दोनों आया ऑब्वियसली तो चलेगा ही नहीं, है ना। हाँ क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन सच दैट द पैटर्न 1, 3 और 2, 4, 6 डू नॉट अपीयर। ओके, कैसे ट्राई किया आपने? सर मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मैंने हैंड रेस किया कैसे करनी है। चलेगा चलेगा, ओके ठीक है। तो देखो इसमें अब जो एक मेथड मुझे ध्यान में आ रहा है, हमने क्या प्रिंसिपल ऑफ वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपने अगर स्टडी किया है हाँ हाँ तो उससे ट्राई करते हैं हम। सो मैं क्या करता हूँ, मान लो ये नहीं क्या यूनिवर्सल सेट है जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 नंबर को अरेंज करने का कितना तरीका, 6 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है। ओके, अब इसमें नहीं क्या, मान लो ये एक सेट है, इस सेट को मैं अभी के लिए ए बोल देता हूँ, और ये एक सेट है, ये सेट को मैं बी बोल देता हूँ, दोनों को डिफाइन भी कर रहा हूँ। तो ए सेट को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। तो ए सेट में बेसिकली क्या है, द परम्यूटेशंस विच हैव 1,3 इन देम, अच्छा ओके। ठीक है, या लिखू पूरा? नहीं सर इतना काफी है। ठीक है, ओके। और बी सेट को कैसे डिफाइन किया, द परम्यूटेशंस विच हैव 2, 4, 6 इन देम, हाँ ठीक है। ओके, तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बताओ कौन सा पार्ट फाइंड करना होगा यहाँ पे डायग्राम में। जो बीच वाला पार्ट है वो। नहीं, एक्चुअली बीच वाला पार्ट क्या होगा वो मैं बता दो। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये क्या होगा, वो परम्यूटेशन जिसमें 1,3 भी आ रहा है और 2, 4, 6 भी आ रहा है। अच्छा मुझे क्या बोला है कि 1, 3 ये भी नहीं मतलब पैटर्न शुड नॉट हैव 1, 3 और 2, 4, 6, मतलब मुझे बाहर वाला पार्ट चाहिए ना, हाँ सर आतिश राइट। सर ने हमको जब सिखाया था वो उन्होंने वो सिर्फ सर्कल में बताया था। देखो क्या होता है, आप वो वेन डायग्राम का जो सेट है, मतलब बेसिकली सेट ए को डिफाइन भी कैसे कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा मैंने डिफाइन कैसे किया, फिर से बोलता हूँ। मैंने डिफाइन क्या किया ए को, कि भाई वो परम्यूटेशन जिसमें 1,3 आ रहा है। अब हाँ मुझे ये बताओ, आपको 1,3 चाहिए क्या? नहीं नहीं चाहिए, मतलब ये ए वाले पार्ट के बाहर ढूंढना है मुझे, करेक्ट। अच्छा और बी वाला सेट क्या है जिसमें 2, 4, 6 दिख रहा है, आपको 2, हाँ 4, 6 नहीं चाहिए, मतलब हाँ ये वाले पार्ट के भी बाहर चाहिए आपको, हाँ करेक्ट। मतलब आपको ये आउटर रीजन चाहिए, राइट, अच्छा ओके। है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल, टोटल तो आपका जो 6 फैक्टोरियल है, माइनस मैं ऐसा बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, हाँ ठीक है। तो टोटल तो आपका 6 फैक्टोरियल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ सॉरी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला तो पता होगा आपको, राइट? हाँ सर। ठीक है। तो अब ये तो 6 फैक्टोरियल माइनस अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब ए सेट क्या है जिसमें 1,3 साथ में आ रहा है, तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कितने परम्यूटेशंस आ जाएंगे जिसमें 1,3 साथ में आ रहा है? 1,3 सर नहीं आता तो मेरे ठीक है, ठीक है, देखो बताता हूँ। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं मैं बोल रहा था मेरे को नहीं आता। ओके ओके ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, 1,3 में साथ में रखता हूँ और बचे हुए मान लो 2, 4, 5 और 6 मैंने यहाँ पे लिखा। मैं काम करता हूँ 1,3 को बॉक्स में रख देता हूँ। हाँ अब अगर 1,3 को मैं बॉक्स में रख रहा हूँ तो ये मतलब किधर भाग नहीं पाएंगे ना दूर, हाँ करेक्ट। ठीक है। तो अब ये बॉक्स मेथड कंप्लीटली बॉक्स मेथड नहीं आएगा, बॉक्स मेथड टाइप अपन सोचेंगे। तो ठीक है, अब कितने एंटिटीज है, एक बॉक्स और ये 4 डिजिट आपके, करेक्ट। तो ये 5 एंटिटीज को 5 अरेंज करने का कितना तरीका, 5 फैक्टोरियल, हाँ अच्छा। करेक्ट। अब देखो बॉक्स मेथड में क्या होता है, आप इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों करते हो, क्योंकि आप बोलते हो सर 1, 3, 3, 1 ही अरेंजमेंट हो सकता है, हाँ उनके लेकिन अंदर। हमें तो 3, 1 नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ 1, 3 चाहिए ना। करेक्ट हाँ। तो हम उसे अरेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके। तो ये 5 फैक्टोरियल रहेगा, ये क्लियर हुआ। हाँ करेक्ट समझे। प्लस अब नहीं क्या, बी सेट क्या है जिसमें 2, 4, 6 साथ में आ रहा है, ठीक है। अभी तो 4 2, 4 फैक्टोरियल आएगा। करेक्ट, वेरी गुड, 2, 4, 6 को साथ में रख दिया, 1, 3, 5 बाहर, तो हाँ कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल हाँ माइनस। अब इसमें क्या हो रहा है, 1, 3 भी साथ में आ रहा है, 2, 4, 6 भी साथ में आ रहा है। हाँ तो अभी 2 फैक्टोरियल आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, 1, 3 को एक बॉक्स में रखा, अच्छा 2, 4, 6 को एक बॉक्स में रखा और 5 अलग से, तो बताओ अच्छा क्या आएगा। 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, वेरी गुड, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। मैंने इसको वो सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ जाएगा। 1 3 2 4 6 को एक ही पकड़ लिया। ओके 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 ओके, ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। हाँ अब सर पर एक डाउट था कि इंक्लूजन जैसे अभी ये क्वेश्चन हो गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला।
सर हम्म। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब क्लिक कैसे करेंगे कि इधर इंक्लूजन एक्सक्लूजन होगा? देखो सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस क्या वो प्रैक्टिस से ध्यान में आते हैं एकदम मतलब एकदम क्लिक नहीं करेंगे, बट कभी कभार जैसे देखो ये और वर्ड, अभी जैसे देखो यहाँ पे क्या और वर्ड यूज हुआ था, राइट? हाँ 1 3 और 2 4 6, तो जब और वर्ड यूज होता है तब ध्यान में आता है शायद ए यूनियन बी। अच्छा जब सेट हमने स्टडी किया तो ए यूनियन बी को हम क्या बोलते हैं? ए और बी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हैं? ए एंड बी बोलते हैं, हाँ करेक्ट। है ना? जैसे एक और देखो, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। ओके हाँ तो इसमें भी मैं सोचूंगा, मतलब ये वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट यूज करने का, कि 2 से हाँ कितने डिविजिबल है वो फाइंड कर लूंगा, 3 से कितने डिविजिबल है वो फाइंड कर लूंगा, और फिर उसमें से जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब बेसिकली हाँ ए यूनियन बी इसमें फाइंड करूंगा, 2 और 3 बोला है। ओके ओके अच्छा समझा। ठीक है, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस आप करोगे ना, ऐसे 6 7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइप पे बेस, तो ध्यान में आ जाएगा ये वाला कंसेप्ट कब अप्लाई करना ओके सर। है। ओके, यस, हाँ, ठीक है। सो आई होप सो गाइज ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको। एक मिनट, कोई चैट में कुछ लिख रहा है। इन लास्ट केस इफ वी वांट टू अरेंज बॉक्सेस सो दैट वी कैन डू, बॉक्सेस के विद इन तो आप अरेंजमेंट नहीं करोगे, है ना उमेश? लास्ट केस में तो बॉक्सेस भी अरेंज हो जाएंगे ना। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, और ये थर्ड आपका एंटिटी, मतलब थर्ड, मतलब ये डिजिट है, तो 3 एंटिटीज है आपके पास। ओके, सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन का जो ABCD वाला पार्ट है आई थिंक वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा है गिवन ऑप्शंस में से, आपने फाइंड किया क्या वैल्यूज? चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल इज 720 माइनस 5 फैक्टोरियल इज 120 प्लस 24 माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा? 720 माइनस 144 माइनस 6, तो 138। तो कितना आ रहा है? 582 आ रहा है ना? हाँ, कैलकुलेशन बराबर करो। अब ये मत बोल देना सर एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक हो गया, नहीं तो हाँ, मेरे से एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक चल जाएगा गाइज, आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट समझने के बाद और अगर सिली मिस्टेक आपने कर दिया तो फिर तो हाँ, फिर अभी देखो स्कूल्स ओपन हो रही है, तो प्राइमरी स्कूल्स भी जब ओपन हो जाएगी फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फिर से उसमें। ओके, हाँ, 0 फैक्टोरियल इज 1 भरत, 0 फैक्टोरियल इज 1। ओके, यश कुछ डाउट है? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, वो एक, हाँ, चेक करने दो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ये है, 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5, राइट? यस, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें नहीं, क्या जो मेन क्वेश्चन है उसी में दिया गया है आपको कि 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। ओके, सो उसमें ए पार्ट का आंसर क्या आ रहा है गाइज? एक बार क्विकली बता दो और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ए पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बोलो ना, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन क्या आ रहा है? मतलब PQRS में से। ओके, ए पार्ट का आ रहा है P, ठीक है। बी का? बी का आप बोल रहे हो R, ओके। सी का? सी का आ रहा है Q, ओके। लास्ट S, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, ये बोल रहे स्टूडेंट्स आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ए वाले मतलब जो 4 सब क्वेश्चन है ABCD, फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? सेकंड पार्ट में किसी को डाउट? यू कैन रेज योर हैंड अनुज।
सी पार्ट में डाउट? ओके, यश अनम्यूट कर लो। हाँ सर। ओके, सी पार्ट एक बार मैं भी रीड कर लेता हूँ। हाउ मेनी ऑफ द, ओके, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन, चलो ठीक है, उसके लिए ए पार्ट सॉल्व कर ही लेते हैं। ए पार्ट में वो दे ही रखा है। ओके, चलो ठीक है, ए पार्ट ठीक है, ए पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो हाँ, जिन लोगों ने सॉल्व किया गाइस, यू कैन आल्सो हेल्प कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, तो ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में क्या दिया है अब यश की 5 डिजिट, मतलब आपके पास डिजिट्स क्या है बेसिकली 0 1 2 3 सर मुझे 4 5 ये दिया, राइट? हाँ ठीक है, हाँ हाँ, 0 और आपको नहीं क्या 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। हाँ ओके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 इफ रिपीट, चलो ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और पूछा है इसमें से कितने 3 से डिविजिबल रहेंगे 5 डिजिट नंबर्स। तो फिर 5 डिजिट नंबर बना और फिर उनका एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो वो ऐसा वैसा करके करना है। करेक्ट करेक्ट, वैसे आप सॉल्व करोगे। ओके, श्रेय कैन यू रेज योर हैंड? आप बोल रहे थे फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व किया, कुछ और आंसर आ रहा था। श्रेय, हाँ श्रेय अनम्यूट कर लो। यस सर। फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व किया बताओ। सर मैंने पहले ये ऑल 6 नंबर्स का टोटल किया तो ठीक है, मेरे को सभी 6 नंबर 15 का आया, टोटल कितना आ रहा है? 15। 15, ओके। तो अब फिर मैंने देखा कि कोई एक नंबर निकालना है और उसके बाद भी ये सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ईदर 0 कैन बी रिमूव्ड और 3। करेक्ट, वेरी गुड। ओके, लेट मी जस्ट रिपीट। सो गाइस, 5 डिजिट ही आपको यूज करना है क्योंकि 5 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, तो एक डिजिट आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट वो डिजिट अभी देखो 15 अगर आप चेक करोगे, 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो आपको ऐसा डिजिट एलिमिनेट करना है जिसको मतलब एलिमिनेट करने के बाद भी जो सम रहे वो 3 से डिविजिबल रहे। तो आप बेसिकली 0 या 3 एलिमिनेट कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ एलिमिनेट करोगे तो 3 से डिविजिबल रहेगा नहीं। सो मान लो मैं 0 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो क्या क्या डिजिट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, जो 3 से डिविजिबल होगा, जिसका सम जो आप 5 डिजिट नंबर बनाओगे। और अगर आप 3 को एलिमिनेट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? 0 1 2 4 5, सम क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इससे भी जो 5 डिजिट नंबर आप फॉर्म करोगे वो 3 से डिविजिबल होने वाले हैं। ओके, गुड। आगे बोलो श्रेय। अच्छा, एक मिनट रुको, देखो जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है ना, अनम्यूट रहो। हाँ श्रेय। हाँ, तो हाँ श्रेय बोलो। 1 2 3 4 5 है तो उसको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। करेक्ट, वेरी गुड। सो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। और 0 ओके, 1 2 4 5 को भी 5 फैक्टोरियल नहीं, नहीं एक नहीं नहीं, मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे ध्यान में आ रहा है ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 4 into 4 फैक्टोरियल होगा करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि तो 0 स्टार्टिंग में आ 96। गया तो प्रॉब्लम हो हाँ जाएगा। तो यहाँ समझा। पे 4 चॉइसेस और फिर 4 3 2 1, तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 96 आ जाए। ओके, एंड 120 प्लस 96 विल बी 216। 216 ओके, मैंने 120 लिया। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यश, सर मुझे सी वाले पार्ट में डाउट है। सी वाले पार्ट में डाउट है? फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया ना आपको? हाँ फर्स्ट मेरे को ए बी और डी आया था, सी वाला नहीं आया। चलेगा चलेगा, ठीक है। ओके, तो सी वाला पार्ट देख लेते हैं। अब सी वाले पार्ट में क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये बोला है। तो देखो 3 से जो डिविजिबल है, दो मतलब 216 नंबर्स, वो हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे। हाँ हाँ करेक्ट, यस। ठीक है, तो इसमें से अब इन नंबर्स में से जो 2 से डिविजिबल है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा ठीक, अच्छा माइनस कर देगा 2 डिविजिबल बाय 2 से। हाँ, डिविजिबल बाय 2 सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो फाइंड कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मुझे क्या करना है? वो नंबर्स देखना है जो 2 से डिविजिबल होने वाले हैं। ये 1 2 3 4 5 से जो भी नंबर्स बन रहे हैं। अब 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? आखिरी में इवन नंबर होना चाहिए। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? या तो 2 टू आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस है आपके पास। हाँ ठीक है, और रिपीटिशन सर अलाउड नहीं है। जीरो सर, लास्ट प्लेस पर 0 आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखो, जो हमने 2 केसेस बनाए हैं वो 2 केसेस में से हमें जो 2 से डिविजिबल है उनको सबट्रैक्ट करना है। ओके तो पहले वाले केस में 0 डिजिट तो है ही नहीं ना हमारे पास।
नहीं सर, क्योंकि अगर हम लोग एंड में 0 भी लेंगे तो फिर वो तो कुछ अरे कुछ। लेकिन फर्स्ट केस में आपके पास 0 डिजिट अवेलेबल ही कहाँ पे है? अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके, अच्छा। समझ में आ रहा है ना? देखो नंबर्स क्या है, 3 से तो डिविजिबल होना चाहिए लेकिन हाँ 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब जो करेक्ट। 3 से डिविजिबल है वो तो हमने फाइंड कर लिए, करेक्ट। उसमें से 2 से डिविजिबल वाले सब ट्रैक करते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ पे क्या आखिरी में या तो 2 या तो 4 आएगा, तो 2 चॉइसेस है यहाँ पे। हाँ करेक्ट। ठीक है, अब बचे हुए 4 प्लेस पे बचे हुए 4 नंबर अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। हाँ तो बेसिकली यहाँ 24 पे into क्या आ 2, जाएगा आपका, तो 48। 48, वेरी गुड, तो 48 आ गया। अब ध्यान रखना, ये 120 नंबर्स में से 48 2 से डिविजिबल है, तो कितने, हाँ मतलब फिर ठीक है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। तो 120 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, राइट? हाँ करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब लास्ट प्लेस पे देखो क्या आ सकता है, 0 to 4, 0 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो 2 के लेकिन 0 और 4, क्या बोले? 2, आपने 2 हाँ के। करेक्ट करेक्ट, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, राइट? हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड करें, कितने केसेस होंगे बताओ? अभी इधर लास्ट डिजिट पे 3 लो, मतलब into 3 होगा। ओके ठीक है, मान लो अगर मैं 0 to 4 बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हो कि लास्ट प्लेस पे 3 चॉइसेस। हाँ करेक्ट। और अच्छा फिर बाकी बची जगह पे एक दो तीन, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये अगर कर दोगे तो गलत आंसर आएगा। क्यों? सोचो, रीजन सोचो। हाँ। अरे हाँ, 0 है, 0, 4 into 3 हाँ तो फैक्टोरियल। प्रॉब्लम, हाँ तो प्रॉब्लम क्या होता है, नहीं नहीं देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी 0 आता है तो केयरफुली सॉल्व करना होता है, या 0 वाला केस अलग करके सॉल्व करो। देखो क्या है, लास्ट प्लेस पे अगर 0 आ गया तो पहले प्लेस पे तो 0 आ ही नहीं सकता, तब तुम बोल सकते हो 4 फैक्टोरियल। करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट प्लेस पे 2 आ गया तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आने की चांस है, अगर आप 2 4 फैक्टोरियल बोल रहे हो तो। समझ में हाँ आ रहा है? तो क्या करो यहाँ पे, अभी के लिए मैं 0 वाला केस हटा देता हूँ कि मान लो लास्ट प्लेस पे या तो 2 या तो 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हाँ, कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस। 2 choices, हाँ। ठीक है, अब मान लो लास्ट प्लेस पे मैंने 2 रखा तो 4 डिजिट बच गए आपके, लेकिन हाँ, फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 3 चॉइसेस। into 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 8 कितना into 2, आएगा? 36, 96 minus 36 is नहीं equal नहीं, रुको to। रुको, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 36 क्लियर है? हाँ ठीक है, 0 वाला केस भी तो कंसिडर करना होगा, वो क्या कंसिडर किया अभी तो? अच्छा। अब मान लो लास्ट प्लेस पे 0 रख दिया, तो एक ही, मतलब एक ही चॉइस है, 0 रख दिया है, ठीक है ठीक सर, है। हाँ हाँ। अब पहले 4 प्लेस पे मतलब 0, सॉरी 1 2 4 5 कितने, मतलब सॉरी 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो ना यहाँ पे तो। हाँ ध्यान में आ रहा है कि नहीं अब? हाँ सर, हाँ सर। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24। 24। करेक्ट, तो अब आपको क्या करना होगा, 96 में से 36 भी सब्ट्रैक्ट करना है और 24 भी सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर 36 मतलब है। बेसिकली 36 प्लस 24 जो है, वो जो एडिशन आता है वो 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स हो गए। हाँ 36 आता है। 36 आ रहा है, ओके। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 72 प्लस 36, 36, हाँ। तो 108 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके अच्छा। क्लियर है यश? हाँ सर, हाँ सर। ओके, अच्छा सेकंड वाला पार्ट, कुछ लोग बोले सेकंड वाला पार्ट आपसे सॉल्व हो गया यश? अच्छा मैं रीड कर लेता हूँ। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड? ओके, कैसे सॉल्व कर रहे हो? यश अनम्यूट कर लो। हाँ सर। ओके, सेकंड वाला पार्ट कैसे सॉल्व कर? हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। सर तो फिर हम लोग सेम, मतलब पहले दो, वो जो 1 2 3 4 5 लिया था ठीक है, वो पहले लेंगे, ठीक है। तो एंडिंग में हम लोग ने एंडिंग, मतलब वो 15 होता है, ठीक है। ओके। सॉरी सर, मैं एक्सप्लेन बराबर नहीं कर रहा, एक सेकंड एक हाँ ठीक है, सेकंड। आप चेक कर लो तब तक, नहीं क्या, हाँ एक जने को, मतलब ये वन ऑफ द स्टूडेंट हैज अ प्रॉब्लम इन दिस लास्ट केस। देखो क्या है कि आपके पास, देखो लास्ट मतलब ये वाला जो केस है वो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 24 कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो आपके पास डिजिट्स कौन कौन से, 0 1 2 4 और क्या 5 है ना? हाँ 5 है। अब 5 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, लास्ट प्लेस पे हमने 0 फिक्स कर दिया, लास्ट प्लेस पे हमने 0 फिक्स कर दिया, तो 0 हटा देते हैं। तो अब ये जो 4 डिजिट है, ये 4 प्लेस पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे तो वो तो एक 0 है, मतलब यहाँ पे तो एक ही चॉइस है कि 0 रख दिया आपने, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लास्ट केस, अच्छा हाँ, लास्ट केस क्लियर हो गया?
ओके हाँ यश, हाँ सर। बी वाला पार्ट क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व किया था आपने? हाँ, 4 into 4 फैक्टोरियल। ओके नहीं नहीं, 4 into 5 फैक्टोरियल, फिर लास्ट डिजिट पे 1। 4 into 5 फैक्टोरियल हाँ और लास्ट डिजिट पे 1। नहीं नहीं, लास्ट सर मैं कुछ तो झोल कर रहा हूँ मैं, हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं, पर कोई किया दिक्कत था नहीं, अभी कोई भूल प्रॉब्लम नहीं, गया मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सो हाँ तो यश हाँ अभी म्यूट कर लेना, ठीक है। हाँ ओके सो हाँ तो क्या है गाइस, देखो मैं क्विकली बता देता हूँ। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड, जैसे धनंजय ने बोला है ना, आप वैसे ट्राई कर लो, है ना, उससे ये हो जाएगा। और जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनको मतलब सॉल्व करना काफी लेंदी हो सकता है, तो वो स्किप करके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप ऑप्शन रिड्यूस कर सकते हो। और जैसे ए पार्ट से हम हेल्प ले सकते हैं, और ए पार्ट से जैसे हम हेल्प ले सकते हैं कि विदाउट रिपीटिशन 3 से डिविजिबल जो है वो कितने नंबर्स है, 216। ओके सो विथ रिपीटिशन 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स वो ऑब्वियसली 216 से ज्यादा ही रहने वाले हैं, और वो एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वैसे आ रहा है। ओके ठीक है। अब लास्ट पार्ट में किसी को डाउट है? सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें किसी को डाउट है? ओके हाँ तो लास्ट पार्ट, अनुज कैन यू रेज योर हैंड? हाँ अभी हमें नहीं क्या क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, काफी सारे बचे तो हाँ, अगर किसी को डाउट नहीं है सो विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले पार्ट देखो, एक मैंने यहाँ पे बताया ना क्या क्या आंसर्स है, स्टार्टिंग में डिस्कस हो चुका है, ये नोट करो, नोट करके रखो, ये आंसर्स है आपके। फोर्थ में डाउट है, ओके निहार कैन यू रेज योर हैंड? ओके निहार अनम्यूट कर लो। Sir, but fourth, I meant like question number 4. ओके Like, क्वेश्चन नंबर 4, ये the इसका main फोर्थ पार्ट questions. तो नहीं इसका नहीं नहीं, फोर्थ पार्ट nothing. तो This is क्लियर है okay, ना? sir. हाँ. ओके कूल ठीक है। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन इज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सभी लोग म्यूट कर लो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताना गाइस? ओके कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ओके ठीक है। हाँ ठीक है, वो दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ओके चैतन्य कैन यू रेज योर हैंड? चैतन्य ओके अनम्यूट कर लो। चैतन्य चैतन्य ओके कूल ठीक है, म्यूट कर लो फिर। ओके ट्राई टू अनम्यूट वंस अगेन। ओके अनुज अनुज अनम्यूट कर। ओके चैतन्य आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके लेट्स चेक द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये दे रखा है, इफ n बी द नंबर्स बिटवीन 500 and 4000 that can be formed using the digits 2 3 4 5 6, राइट? यही क्वेश्चन है गाइस।
चैट बॉक्स में लिख दो क्विकली। ठीक है, ओके। हाँ, तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर 3 ऑप्शन सेम है यहाँ पे और वही आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आंसर लिखते जाता हूँ। तो जो ए पार्ट है उसका आंसर बता दो क्विकली क्या आ रहा है। आई थिंक पी एंड क्यू। जो बी पार्ट है उसका आंसर बोल दो क्यू टी। ओके, जो सी पार्ट है पी क्यू आर एस। ओके, ठीक है। और जो डी पार्ट है उसका आंसर क्यू आर। ठीक है, तो ये आंसर्स आ रहे हैं। सो ओके, ए क्वेश्चन में किसी को डाउट? अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है? सेकंड पार्ट में डाउट है? गाइज इफ यू हैव डाउट यू कैन रेज योर हैंड। अनुज अनम्यूट कर लो, यश अनम्यूट कर लो। हाँ सर। हाँ, कौन बोल रहा है? अनुज, अनुज या यश? हेलो सर। यश आप बोल रहे हो ना? हाँ हाँ ओके, कौन से फर्स्ट पार्ट में डाउट है? हाँ सर, ठीक मेरे है, को एक्चुअली पूरे सारे इसमें डाउट है, मेरे को समझा ही नहीं, आया ही नहीं कोई। अच्छा सारे इसमें डाउट है। ओके, चलो ट्राई करते क्विकली सब सॉल्व कर लेने का। हाँ ठीक है, क्या दे रखा है देखो। इफ n बी द नंबर्स बिटवीन 500 and 4000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन n इज डिविजिबल बाय। ठीक है, देखो सबसे पहले तो n अपन फाइंड करेंगे, बाद में सोचेंगे आगे का। ओके हाँ सर। यस, ठीक है। तो n क्या बोला है कि आपको 500 से लेके 4000 तक डिजिट्स फॉर्म करना है। और हाँ कंडीशन क्या है कि आप नंबर्स फॉर्म करना है, सॉरी। और डिजिट्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हो? सिर्फ 2 2 3 3 4 5 6। 4 5 6 ये यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे 500 से 4000 तो 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे और 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे। हाँ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि 500 से ग्रेटर होना चाहिए आपका नंबर। अब मुझे बताओ फिर फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सा अल्फा, मतलब कौन सा डिजिट आ सकता है? 6 आ सकते, 6। 5 नहीं आ सकता है? हाँ हाँ 5 भी आ सकता, सॉरी। हाँ ठीक है, और 5 को यूज करके बचे हुए जो भी नंबर बनेंगे, मिनिमम छोटा नंबर क्या बनेगा सबसे? 523 बनेगा। हाँ वो तो 500 से ग्रेटर ही है। तो बस। फर्स्ट प्लेस पे 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट? तो यहाँ पे हाँ 2 चॉइसेस। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कितनी चॉइस? यहाँ पे 5 into 4। नहीं नहीं नहीं, ध्यान अच्छा से, 5 रिपीटिशन अलाउड डिजिट्स नहीं है है। आपके पास। अच्छा हाँ 1 नहीं दिया, ऐसा नहीं कि आखिरी में 6 दिया है मतलब 6 डिजिट, ऐसा नहीं भाई, गिनो अच्छे हाँ से। सिली मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हाँ 5 डिजिट्स है, उसमें से एक तो हमने यूज कर लिया यहाँ पे। हाँ करेक्ट। हाउ मेनी चॉइसेस आर लेफ्ट हियर? 4 into 3। 4 into 3, करेक्ट, वेरी गुड। तो 2 into 4 into 3 कितना हो गया? 8 8 24। 24, करेक्ट। तो 3 डिजिट नंबर कितने बन गए? 24 बन गए। अब 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 4000 तक जाना है हमें। हाँ अब मुझे बताओ 4000 तक जाना है तो 1 से स्टार्ट होने वाला तो चलेगा? सॉरी 1 तो है नहीं, 2 1 से है। स्टार्ट होने वाला चलेगा? हाँ 2 3 4 चलेगा, 2 3 चलेगा, 2 3 चलेगा। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। 2 3 ही चलेगा, 4 से तो चलेगा ही नहीं। हाँ तो यहाँ पे फिर से वही 2 चॉइसेस। हाँ करेक्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितने चॉइस? 4 4 into 3 into 3 2। 2, करेक्ट। क्या आंसर आएगा? 24 48। 48, करेक्ट। तो सम कितना मतलब ऑब्वियसली ऐड करेंगे, या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। तो ऐड करके क्या आंसर मिल रहा है? 72 कितना? 72 72, राइट? हाँ ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 72। n क्या था भाई? कितने नंबर आप बना सकते हो फॉर द गिवन रेस्ट्रिक्शंस। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 72 आ गई। हाँ। ये समझ में आया? हाँ, अब आगे का क्वेश्चन क्या है देखो इसी में। देन n इज हाँ डिविजिबल बाय, इसका मतलब देन 72 इज डिविजिबल बाय, और ऑप्शंस दिए हमारे पास। हाँ तो मुझे बताओ क्या 72 2 से डिविजिबल है? करेक्ट, 2 से और 3 से डिविजिबल है। करेक्ट, 5 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, और 17 से नहीं होगा। हाँ तो अच्छा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, पी और क्यू। ओके। क्लियर हुआ आपको ये? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है सेम टाइप का है, तो कर लोगे सॉल्व? इस मैं n be the read- number of even numbers between 200 and 3000 that can be formed using the digits 0 1 2 3 4
रिपीटिशन नॉट अलाउड। सर तो मतलब बेसिकली क्या है, आपको 200 से 3000 के बीच में इवन नंबर्स बताना है कितने हैं जो 0 1 2 3 4 यूज करके बन रहे हैं। अच्छा ओके ये कर लूंगा मैं। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। ओके, हाँ क्योंकि अभी क्या तो टाइम का प्रॉब्लम है गाइज। आप हाँ क्या करना हाँ है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में, या फिर आपने क्या जो आपके जो डाउट ग्रुप है उसमें आपने क्या सेंड कर देना, कौन से क्वेश्चन रिमेनिंग है माइट भी, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे और कोई तरीका हम ढूंढेंगे। बट ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर होना चाहिए। ओके, अब सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट क्या बोला है, इफ if n be the number of words that can be made by arranging the letters Rurki that neither begin with R nor with E, then n is not end divisible by। with nor end with e। हाँ करेक्ट ना, neither begin with R nor end with E, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान में आ रहा है कि वेन डायग्राम का यूज होगा, हाँ समझ रहे हैं हाँ है ना। और मतलब इससे भी डिविजिबल, मतलब स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए R से और एंड भी नहीं होना चाहिए E से, हाँ राइट। तो देखो फिर से वही मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ क्विकली। ये तो क्या यूनिवर्सल सेट, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म ये वाला सेट में आर बोल रहा हूँ, और आर को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, वो सभी वर्ड्स जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ ठीक है। और एक दूसरा सेट है ई, इसको कैसे डिफाइन एंड कर रहा हूँ, ई वो से सभी वर्ड्स जो ई से एंड हो रहे हैं, हाँ ठीक है। अब हमें क्या बोला है, हमें वो नंबर्स बताना है जो आर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है और ई से एंड भी नहीं हो रहा है। मतलब बाहर का। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, राइट। हाँ ठीक है, तो आंसर जो है हमारा बेसिकली वो क्या आ जाएगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन ई। हाँ तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल टोटल माइनस माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर आर और फिर प्लस प्लस नंबर ऑफ, सॉरी एक मिनट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस, अरे यार ये इंटरसेक्शन कहाँ से लिख दिया मैंने, यूनियन। यूनियन, यूनियन। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गलती कर दी क्या मैंने। नहीं सर ठीक है मतलब यूनियन अभी इंटरसेक्शन आएगा ना। हाँ ठीक है, ओके ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन ई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें ये आर वाला सेट क्या है, वो वर्ड्स जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ई वाला सेट क्या है, वो वर्ड जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। हम्म, अब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये बाहर वाला, क्योंकि आर से भी स्टार्ट, मतलब इट शुड नाइदर स्टार्ट विथ आर नॉर इट शुड स्टार्ट विथ ई, है ना। हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ सर। ओके, अब टोटल मुझे बताओ, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रुड़की को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना 7 सकते हैं, फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, वेरी गुड। लेकिन उसमें आर दो बार रिपीट हो रहा है, ओ दो बार हाँ रिपीट हो रहा है, ई दो हाँ बार रिपीट हो तो रहा अकॉर्डिंगली अपन नीचे लिखेंगे है, 7 टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू डिवाइडेड फैक्टोरियल बाय आ जाएगा, राइट। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हाँ ये 2 क्यूब। ठीक है, हाँ ओके, माइनस, अब नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आर, तो एक काम, हाँ कितना हो जाएगा बताओ। स्टार्टिंग अब में। इसको माइट भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स है टोटल। हाँ फर्स्ट प्लेस पे मैं आर को फिक्स कर देता हूँ, हाँ क्योंकि आर से स्टार्ट करना ही है हमें, हाँ तो बचे ठीक है। 6 अब कौन कौन से बच गए, 6 बच गए, हाँ। तो 6 को अरेंज करने का कितना तरीका, 6 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें ओ दो बार रिपीट हो रहा है और ई दो बार रिपीट हो रहा हाँ पर सर इसमें आर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि है। आर नहीं, भी। आर को दो बार नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है ना, हम अच्छा अरेंजमेंट हाँ से हाँ सेम ही देख अच्छा रहे हैं हाँ ना। एक बार आ गया हाँ ठीक है हाँ। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, आखिरी में ई फिक्स कर दिया। हाँ आखिरी में तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब स्टार्टिंग में आर फिक्स कर दिया, आखिरी में ई फिक्स कर दिया। हाँ, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हाँ। हाँ, क्योंकि सिर्फ अब ओ रिपीट कर रहा है दो बार। हाँ करेक्ट। ठीक है, हाँ। इसको क्विकली सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, गाइस चेक करो, ये मेथड क्लियर हो रहा है क्या, आप बोलो सभी। और अगर मेथड क्लियर है तो फिर कैलकुलेशन करना, पहले मेथड चेक करो।
गाइस किसी को मेथड में डाउट है so you can raise your hand or you can write in the chat box. नहीं पार्थ वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन मतलब मैं रीड कर देता हूँ, तो क्वेश्चन का मीनिंग बेसिकली ऐसा हो गया कि नंबर आर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और ई से एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 330 आता है आंसर। 330 आ रहा है, ओके ठीक है। सो आंसर आ रहा है 330, बाकी लोग भी चैट बॉक्स में 330 लिख रहे हैं, तो मैं एज्यूम करूंगा करेक्ट आंसर है। अब मुझे बताओ क्या 330 फिर 2 से डिविजिबल है? हाँ 3 से डिविजिबल है? हाँ 5 से डिविजिबल है? हाँ 11 से? हाँ 17 से? एक सेकेंड। सेवनटीन से डिविजिबल नहीं है, हाँ बाकी लोग लिख रहे हैं। ओके ओके कूल। ओके यशस्वी अनम्यूट कर सकते हो? तो 17 से डिविजिबल नहीं है। हाँ 17 से डिविजिबल नहीं है ना, हाँ हाँ ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो चेक कर लो फिर ये वाले केस में आंसर। तो आंसर में से सारे सी के ऑप्शन में पी क्यू आर एस ही दिया है। हाँ तो पी क्यू आर एस दिया ना, हाँ वो ठीक है यहाँ पे तो वो, हाँ जस्ट अ सेकंड। हाँ श्रेय अनम्यूट कर लो, निहार अनम्यूट कर लो, यश कैन यू रेज योर हैंड अगेन? Yes, sir. Sir, हाँ यश आप भी अनम्यूट कर लो। हाँ श्रेय कुछ डाउट है अभी तक जो डिस्कस किया उसमें? sir, second question के B part में। मतलब अच्छा ये वाले इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट आप बोल रहे हो क्या? अभी थर्ड वाले इसमें E बताओ, part। थर्ड वाले। ओके श्रेय जस्ट अ सेकंड, अभी देखो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम ए बी सी कंप्लीट कर चुके हैं, बी ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था ट्राई कर लेना। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। ओके कूल ठीक है, तो म्यूट कर लो सर। ओके हाँ निहार एनी डाउट? ओके यश? हाँ सर डी 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 वाले में। अच्छा ओके सेकंड का डी पार्ट, नहीं थर्ड का डी पार्ट। थर्ड के डी पार्ट ठीक है। ओके श्रेय आपके वाले डाउट पे भी आते हैं, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते फिर आपके डाउट पे आते हैं। हाँ सर ठीक है। ओके नहीं नहीं यश आप 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ गाइस। सबसे पहले ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसे हमें कंप्लीट करना है। अब मैं फिर से आपको पूछ रहा हूँ, अभी तो मैंने सभी, हाँ ओके ठीक है, सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ जस्ट अ सेकंड। ओके थर्ड के ए पार्ट में किसी को डाउट है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड। थर्ड के ए पार्ट में अनुज आपको डाउट है थर्ड का ए पार्ट? ओके ओके थर्ड के बी पार्ट में किसी को डाउट है? कूल। थर्ड का सी पार्ट अभी सॉल्व किया है, उसमें किसी को डाउट है? ओके थर्ड का डी पार्ट, उसमें किसी को डाउट है? ओके कूल। श्रेय अनम्यूट कर लो, यश अनम्यूट कर लो, मधुरा अनम्यूट कर लो। ओके मधुरा लास्ट पार्ट में डाउट है? हाँ देख लेती हूँ। ठीक है क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, सो बाकी लोग भी रीड कर लो। चेस टूर्नामेंट दिया है, ओके आपको बोल रहे हैं कि हर एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ एक मैच खेल रहा है और 2 प्लेयर्स टूर्नामेंट के बाहर हो चुके हैं, लेकिन दोनों ने 3-3 मैच खेले। टोटल नंबर ऑफ गेम्स आपको दिया है 84, आपको फाइंड करना है कितने पार्टिसिपेंट्स। ओके कैसे ट्राई किया मधुरा? सर मैंने नहीं किया था। ओके कूल। तो चलो देखो मुझे बताओ, अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सिंपल ये क्वेश्चन है कि आपके पास नहीं क्या के प्लेयर्स है, ओके आपके पास टोटल के प्लेयर्स है और हर एक प्लेयर ने
एक दूसरे प्लेयर के साथ एक मैच खेला है, तो टोटल कितने मैचेस है टूर्नामेंट में, ये कैसे फाइंड करो? तो KC2 राइट, KC2 हाँ KC2 है ना? ओके, ये वाला पार्ट तो क्लियर हुआ ना आपको, KC2, इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, लेकिन यहाँ पे दो प्लेयर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, ये दो प्लेयर्स के बारे में, ये दो प्लेयर्स को अभी के लिए टूर्नामेंट से हम हटा देते हैं। तो प्लेयर्स कितने बचेंगे आपके पास? K-2 प्लेयर्स बचेंगे। ये K-2 प्लेयर्स आपस में कितने मैच खेल लेंगे? तो K-2 C2, ये क्लियर हुआ? यस। ठीक है, लेकिन जो टोटल दिया है 84, वो सिर्फ इतने मैचेस का नहीं दिया है। उसमें क्या है कि जो दो प्लेयर्स को अभी हमने हटा दिया, उन्होंने 3-3 मैचेस खेले हैं, वो मैच ऐड करके आपको 84 दिया। ओके सर। लॉजिक ध्यान में आया ये? मान लो अभी के लिए हाँ। प्लेयर A1 और प्लेयर A2, ये like they were ill and before falling ill they played each 3 matches। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि A1 A2 आपस में भी एक मैच खेले होंगे, तो आपको फिर तब 6 सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको तो 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ। हाँ, बट अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नहीं, क्या मैच मतलब नहीं करेगा। तो ओके, हमें वो पॉसिबिलिटी अभी कंसिडर नहीं करती। क्या बोले आपने? 40? नहीं ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके ठीक है, सबसे पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये ध्यान में आ रहा है कि जो A1 A2 वो जो इल है उनको भूल जाओ, तो बचे हुए प्लेयर्स के बीच में इतने मैचेस हो जाएंगे, ये तो क्लियर हुआ। हाँ। अब A1 ने 3 मैच खेले, A2 ने 3 मैच खेले। हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि A1 A2 ने आपस में कोई मैच नहीं खेला है, तो इसके 3 अलग से सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड करूंगा मैं इसमें, इसके 3 अलग से ऐड करूंगा इसमें, फिर टोटल आपका 84 आएगा। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? K-2 C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 78। सो K-2 इंटू K-3 अपॉन 2 इंटू 1, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 156 आ जाएगा, हाँ सर। है ना? ओके, तो जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकते हो, या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन बताओ जो 156 देगा। 13 इंटू 12, वेरी गुड अद्वैत। सो 13 इंटू 12, ठीक है। हाईएस्ट K-2 हाइयर है, इसलिए उसको 13 बोल रहा हूँ। ध्यान में आ रहा है? हाँ यस। हाँ, तो K-2 13 हो गया, तो K इक्वल टू कितना हो गया? 15। 15। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब सेकंड सिनेरियो भी बता रहा हूँ, उससे आंसर नहीं आएगा वो हम चेक कर लेंगे। देखो सेकंड सिनेरियो बेसिकली क्या है कि इन्होंने क्या बोला है कि A1 प्लेड 3 मैचेस एंड A2 प्लेड 3 मैचेस। अब देखो ऐसा हो सकता है कि A1 A2 ने आपस में एक मैच खेला होगा, तो वो मैच यहाँ पे भी फिर काउंट होगा, वो मैच यहाँ पे भी काउंट होगा, तो फिर सब्ट्रैक्शन 6 नहीं करना होगा, सब्ट्रैक्शन कितना करना होगा? 5 कर, मतलब यहाँ पे 6 ऐड नहीं करना होगा, 5 ऐड करना होगा। वो ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, लेकिन जब आप वैसे सॉल्व करोगे, उस केस से सॉल्व करोगे, तो K-2 C2 कितना आ जाएगा? 5 उधर जाओगे लेके जाओगे तो 79 आ जाएगा। ठीक है, फिर बेसिकली K-2 इंटू K-3 वो कितना आ जाएगा? वो 158 आएगा। बट 158 कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है, तो इस केस में वो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे ना, तो K की इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। ऑब्वियसली हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स है K, राइट? ध्यान में आ रहा है पूरा? ओके कूल। तो K आ गया, अब 15 आ गया। 15 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? तो 3 और 5 से डिविजिबल है, हाँ सर। है ना? तो वो आपका आंसर। ओके थैंक यू सर। ओके, श्रेय आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, अनुज? ओके, डाउट है श्रेय? ओके, श्रेय अनम्यूट कर लो। सर ये क्वेश्चन तो क्लियर है, पर सर इसके सी और डी ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ नहीं, इसमें नहीं क्या, अरे इसमें एक्चुअली मैं वो चेक कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बोल रहे हैं एक्चुअली BCD ऑप्शंस तीनों सेम है, हाँ है ना? BCD तीनों सेम है यहाँ पे।
तो Okay. वो आप टेंशन मत लो, मेरी बात हो चुकी है। तो अगर आपने बी टिक किया हो या सी या डी तो मार्क्स मिल जाएंगे। Okay. ठीक है, यहाँ पे बी सी डी Second तीनों। part का D question. हाँ ओके, सेकंड पार्ट का डी, चलो वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आज का लेक्चर Second एंड कर question. देंगे। हाँ सो गाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, सेकंड हमारा हो चुका है, थर्ड हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब सेकंड के डी पार्ट में श्रेय को डाउट है तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन विल एंड आवर लेक्चर हियर। जो रिमेनिंग है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन माइट बी नेक्स्ट क्लास या एक और क्लास हम शेड्यूल कर लेंगे फॉर एन आवर और सो, और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके तो सेकंड वाले के डी पार्ट पे आते हैं। ओके उसमें क्या गाइज, हाँ बाकी लोग वेट करना बिकॉज श्रेय बोल रहा था कि सर ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा है इससे। सो हाँ हाँ वेट करना गाइज। ओके तो क्वेश्चन रीड करना श्रेय। Number of 4-digit numbers divisible by 5 without repetition. ठीक है, सो 4 डिजिट ओके, तो वो क्वेश्चन से एकदम अलग ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैं डिजिट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5। ओके ये डिजिट्स हो गए। अच्छा और क्या बोला है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ओके तो 4 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 5 से कितने नंबर्स डिविजिबल है वो हमें फाइंड करना, यही So it क्वेश्चन है either श्रेय। ends by 5 or 0. क्या बोला आपने? So it either ends by 5 or 0. करेक्ट, वेरी गुड। सो 5 की टेस्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी क्या, इधर इट एंड्स विद 0 और इट एंड्स विद 5। तो मैं क्या करता हूँ, वो नंबर्स पहले हम फॉर्म कर लेते हैं जो 0 से एंड कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस? 5. 5, यहाँ पे 4. 4, यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा? 60. 60, वेरी गुड। और फिर बाद में 5 से मान end. लो मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ फिक्स करके, तो यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता, तो कितनी चॉइसेस? So 4. 4, यहाँ पे 4. 4, यहाँ पे 3, तो 3. कितना आ जाएगा? 48। 40. ओके और ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 108. 108 आ रहा है। सो 108 कौन सा ऑप्शन है पी क्यू आर एस में से? पी Q वाला, है। सॉरी क्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे। हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ पर ओके। राइट और आंसर S है। और राइट आंसर ऐसे, तो चेंज कर लो, फिर चेंज कर लो, क्यू होना चाहिए। सही है गाइस, ध्यान में आ रहा है ये क्वेश्चन? तो D ऑप्शन नहीं होगा। हाँ डी ऑप्शन ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी है ना? सभी ऑप्शंस रॉन्ग है सभी ऑप्शंस रॉन्ग आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, सभी ऑप्शन। इसका क्योंकि आंसर एक मिनट, PRQ जस्ट अ सेकंड, Q जस्ट अ होना सेकंड। इसका चाहिए। आंसर जो लिखा था हमने वो क्या था? ए का तो पी था, ठीक है। उससे पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा मतलब सी और डी बचा है। बी का आर तो वो तो दोनों में है, सी का क्यू वो लास्ट वाले में है, लेकिन डी का एस नहीं आ रहा है, डी का भी क्यू आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, तो ये आंसर होना चाहिए गाइस। PRQ Q होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। डी आर क्यू क्यू होना चाहिए, करेक्ट है गाइस। चेक कर लो, ये जो आप एस बोल रहे थे 108 आ रहा है ना? हाँ सर। करेक्ट करेक्ट, गुड, 108 आ रहा है, सही है। तो गाइज यहाँ पे चेक कर लेना, ये क्वेश्चन में गलती है एबीसीडी में से, मतलब जो उन्होंने ऑप्शंस दिए उसमें से एक भी करेक्ट नहीं आएगा। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ए का पी, बी का आर, सी का क्यू, डी का क्यू। ओके सर बस इतना ही था कि वो ठीक है, ओके SQ। ओके गाइज, कुछ लोग शुड वी एक्सटेंड फॉर 5-10 मिनट्स, फोर्थ क्वेश्चन के एक दो पार्ट ट्राई कर ले, और शुड वी एंड? ओके ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट जा चुके हैं। ओके सो गाइज विल एंड आवर सेशन हियर, और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक और हम शेड्यूल कर लेंगे सेशन। ओके ओके, Bye बाय sir, गाइज। thank you. ओके बाय एवरीवन।